भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला सोमनाथ ज्योतिर्लिंग इन दिनों चर्चाओं में बना हुआ है। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित ये मंदिर लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। लेकिन अब सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को लेकर नया विवाद छिड़ गया है। ये विवाद इतना फैल गया कि कुछ संतों, महंतों और शिव उपासकों ने शिवलिंग को दोबारा स्थापित करने की बात तक कह दी। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनमें से पहला ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र नगर में अरब सागर के तट पर स्थित है। लाखों भारतीयों की आस्था वाला ये केंद्र इन दिनों चर्चाओं में बना हुआ है। आपको बता दें कि आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर ने दावा किया है कि उन्हें लगभग 1000 साल पुरानी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के खंडित हिस्से मिले हैं, जिसको लेकर इन्होंने इन हिस्सों को पुनः स्थापित करने को लेकर मांग की है। जिसके बाद देश का संत समाज, शंकराचार्य और शिव उपासकों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। इस पर देश के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी सवाल खड़ा किया है। उन्होंने सवाल खड़ा करते हुए कहा, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे वरिष्ठ नेता सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हैं और श्री श्री रविशंकर जब उन्हें समय समय पर मिलते रहते हैं तो उन्होंने अब तक इस बारे में बताया क्यों नहीं। वहीं द्वारका शारदा शक्तिपीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने कहा, ज्योतिर्लिंग स्वयंभू है और इसे दोबारा प्रतिष्ठित करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा हरिगिरी महाराज ने भी इसका विरोध किया और कहा, ज्वाला को कभी खंडित नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे दोबारा स्थापित करने का सवाल ही नहीं उठता। इतना ही नहीं, ये विवाद इतना बढ़ गया कि इस पर शिव उपासक निजानंद सरस्वती ने भी अपनी प्रतिक्रिया दिखाते हुए कहा, 1000 साल पुराने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के टुकड़े किसी के पास होना संभव ही नहीं है। वहीं सोमनाथ ट्रस्टी पीके लाहेड़ी ने इसका विरोध करते हुए कहा, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि टुकड़े मूल शिवलिंग के हैं या फिर नहीं। ये विवाद तब शुरू हुआ जब श्री श्री रविशंकर ने इस बात को सार्वजनिक कर दिया कि उन्हें करीब 1000 साल पुराने यानी 1026वीं ईस्वी में तोड़े गए सोमनाथ मंदिर के 4 टुकड़े मिले कि ये टुकड़े उन्हें कब और कहां मिले। उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी कि ये टुकड़े उन्हें कब मिले और कहा कि उन्हें ये टुकड़े हाल ही में संपन्न हुए महाकुंभ के समय प्राप्त हुए। इन 4 हिस्सों में से 2 हिस्सों को सोमनाथ मंदिर में पुनः स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तारीख तय करेंगे। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने इस बात का दावा किया है कि गजनवी के आक्रमण के बाद कुछ अग्निहोत्री ब्राह्मणों ने गुप्त रूप से टुकड़ों को बचाया था और दक्षिण भारत के तमिलनाडु ले गए, जहां इन्हें शिवलिंग का रूप दिया गया। और अब कांचीपुरम के वर्तमान शंकराचार्य विजेंद्र सरस्वती के निर्देश पर उनके पास ये हिस्से पहुंचे, जिसके बाद बवाल और बढ़ गया। सोमनाथ ट्रस्टी पीके लाहेड़ी ने भी कहा, श्री श्री रविशंकर के पास जो हिस्से हैं वो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के ही हैं। बिना किसी ठोस सबूत के ऐसी घोषणा करना यानी लोगों को गुमराह करने जैसा है। वहीं आपको ये भी बता दें कि सोशल मीडिया में आए दिन चर्चाओं में रहने वाले स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद भी काफी ज्यादा भड़के हुए नजर आए हैं। उन्होंने इस बात का विरोध करते हुए कहा, अब जो शिवलिंग वहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित है वही मूल ज्योतिर्लिंग है, केवल उसी की पूजा की जाएगी। किसी दूसरे की पूजा करना आस्था को नुकसान पहुंचाने वाला कार्य है। आस्था का विभाजन होगा। अगर नया मंदिर किसी अन्य स्थान पर स्थापित किया जाएगा तो कुछ लोग इसे सोमनाथ मानकर पूजा करने लगेंगे, जहां ज्योतिर्लिंग को स्वयं प्रकट माना जाता है और उसकी अखंडता पर कोई सवाल नहीं उठाया जाता। शास्त्रों में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है कि ज्योतिर्लिंग के किसी खंडित हिस्से को दोबारा स्थापित किया जा सकता है। जिस तरह से श्री श्री रविशंकर ने इस बात की घोषणा की कि उनके पास सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के 4 हिस्से हैं, क्या वो सही था? जिस तरह से श्री श्री रविशंकर का विरोध कई संतों, कई शंकराचार्यों ने किया, उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।